अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूँ ज़ारा शफी और मैं हूँ फाइका। मौसम बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, कराची में चांद रात से कबल चांद रात का समा। कराची वाले जमकर शॉपिंग करें मगर सिर्फ 6 बजे तक। साथ ही SOPs की भी पासदारी करें, लेकिन कराची के बाजारों में शहरियों की बेहतियाती उरूज पर है। दिन गुजरने के साथ साथ मार्केट्स में रश बढ़ने लगा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदगान से। वसीम हैदर हमें ज्वाइन करेंगे लियाकताबाद मार्केट से, और इसके अलावा शारिका कमाल तारिक रोड की सूरत हाल पर हमें अपडेट करेंगी। पहले बात कर लेते हैं वसीम हैदर से, जो इस वक्त मौजूद है लियाकताबाद की मार्केट में। वसीम हैदर, अपडेट कीजिएगा। आज शॉपिंग का आखिरी दिन है और टाइम की भी महदूद रखा गया है। 6 बजे तक मार्केटें बंद हो जाएंगी। शहरी इस वक्त क्या खरीदते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं आपको? आज ही बिल्कुल हुकूमत सिंध की जानिब से जुमा और हफ्ते को जो है वो ये रियायत दी गई थी कि तमाम SOPs को जो है वो मदूर खातिर रखकर जो है वो ईद की शॉपिंग की जा सकती है। मगर इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाकताबाद मार्केट पे, जहाँ पर मेरे कैमरामैन ने जो फुटेज अब से कुछ देर पहले बनाई थी वहाँ पर जो है वो बिल्कुल SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद लियाकताबाद मार्केट में मुख्तलिफ दुकानों पर नज़र आ रही है, जिसमें जो है वो सैंडलें हैं, ज्वेलरी है, कपड़े हैं, मेकअप का सामान है। दीगर जो दुकानें हैं वहाँ पर ख़वातीन बेइंतहा हैं और बग़ैर किसी SOPs के जो है वो ईद की ख़रीदारी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। हमारे इस सिलसिले में कई ख़वातीन से बात हुई तो उनका ये कहना था कि वक्त से पहले जो है वो ईद की शॉपिंग मुकम्मल करना एक मुश्किल मरहला ज़रूर है, लेकिन मगर फिर भी उनकी ये कोशिश है कि ईद की जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, ख़ास तौर पर बच्चों की ईद के हवाले से जो चीज़ें हैं वो मुकम्मल कर ली जाए। मगर वो कहते हैं कि ख़वातीन की जो है वो शॉपिंग कभी मुकम्मल नहीं होती, चाहे वो घड़ी सर पर आ जाए या वो घड़ी जो है वो पूरी हो जाए। वो ख़वातीन बिल्कुल, ख़वातीन की शॉपिंग कभी भी मुकम्मल नहीं होती। शारिका कमाल हमें तारिक रोड से अपडेट करेंगी। शारिका, बताएगा तारिक रोड पे क्या सूरत हाल देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, तारिक रोड पे ऐसा लग रहा है कि चांद रात आज ही है और ख़वातीन की हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो रश है वो ख़वातीन का है। छोटे बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, क्योंकि ख़वातीन तो वैसे ही फ़ैशन की ज़्यादा होती हैं और ईद का मौसम हो, ख़वातीन शॉपिंग ना करें ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। तो ईद के मौके पर ख़वातीन जो है इस वक्त बड़ी तादाद में तारिक रोड पर मौजूद है। कोई अपनी मैचिंग की सैंडल्स ढूंढ रहा है, तो कोई दुपट्टा तलाश कर रहा है, किसी को ज्वेलरी की तलाश है, कोई चूड़ियाँ तलाश कर रहा है। तो इस वक्त जो हम बच्चे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, लेकिन थोड़े से उदास भी हैं कि चांद रात को जो है वो मार्केट बंद हो जाएगी। ऐसा मतलब चांद रात को होता है, लेकिन मार्केट में अगर हम देखें तो लग रहा है कि चांद रात आज ही है। जो ख़वातीन है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, मर्दों का भी रश है, लेकिन जो ज़्यादा तादाद है वो ख़वातीन की है। कपड़े भी ख़रीदे जा रहे हैं, सैंडल्स ली जा रही हैं, ज्वेलरीज भी मैच की जा रही हैं, लेकिन साथ ही हम देख रहे हैं कि आवाम की तरफ से बेहतियाती भी की जा रही है। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने मास्क का इस्तेमाल किया है। ज़ाहिर है इतना ज़्यादा रश है तो समाजी फासला बरकरार रखना तो बिल्कुल ही नामुमकिन है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो दुकानदार हैं उन्होंने भी मास्क का इस्तेमाल नहीं किया हुआ, लोगों ने मास्क का इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। ज़्यादातर लोग जो वो बिना मास्क के इस वक्त मार्केट में घूम रहे हैं, वो इसकी वजह शदीद गर्मी को भी करार दे रहे हैं कि इतना ज़्यादा रश है, गर्मी है, इस वजह से वो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो कोरोना की वजह से काफ़ी कहा गया है कि अब आम जो है वो एहतियात करें, तो आज जो है वो कराची में शॉपिंग के साथ SOPs की पासदारी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। दैट इज़ वेरी अलार्मिंग। शारिका कमाल हमें अपडेट कर रही थी तारिक रोड से। इसके अलावा वसीम हैदर हमारे साथ मौजूद थे लियाकताबाद की मार्केट से। आप दोनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। और कराची के कैंट स्टेशन पर ऐसा लगता है कि कोरोना नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। रेलवे हुक्काम की जानिब से स्टेशन आने वालों का ना ही टेम्परेचर चेक किया जाता है, ना ही मास्क चेक किया जा रहा है। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा जी न्यूज़ मोहम्मद मोहसिन। जी मोहसिन, बताइएगा कैंट स्टेशन पर क्या सूरत हाल है? क्या यहाँ कोरोना वायरस से बचाव के SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है? भर में कोरोना वायरस से बचाव के SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है और कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन भी लगाया गया है और इस कदर अमल दरामद किया जा रहा है कि मीठी ईद भी फीकी पड़ गई है। लेकिन यहाँ पर कराची कैंट स्टेशन पे ना ही SOPs पे कोई अमल दरामद नज़र आ रहा है और ऐसा लगता ही नहीं कि मुल्क में इतनी बड़ी कोई वबा है जिसके लिए SOPs पर अमल दरामद भी हो रहा है, लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है। यहाँ पर ना ही सैनिटाइज़र गेट लगे हुए हैं, ना ही जो मुसाफिर आ रहे हैं यहाँ पर या अमला आ रहा है उनको सैनिटाइज़ किया जा रहा है, ना ही यहाँ पर
समाजी फासले का कोई ख्याल रखा जा रहा है। हाँ, कुछ मुसाफिर ज़रूर ऐसे हैं जिन्होंने मास्क लगा रखा है, वरना यहाँ पर जो इंतज़ामिया उसकी जानिब से किसी भी सतह पे कोई भी SOPs पर अमल दरामद नज़र नहीं आ रहा। मुसाफिरों का कहना है कि यहाँ पर इंतज़ार गाहें इंतहाई कलील हैं और ख़ासतौर पर वहाँ जो बेंचें लगी हुई हैं उनकी तादाद बहुत महदूद है। यही वजह है कि उनको समाजी फासले के बगैर यहाँ पर बैठना पड़ता है। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि जो लोग हैं वो आपस में सफ़र से गुरेज करें, आपस में मिलने से गुरेज करें ताकि कोरोना वायरस का फैलाव ना हो, और दूसरी जानिब यहाँ पर स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं जिससे लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं और कोरोना वायरस के फैलाव के खदशात बढ़ गए हैं। जी, कराची को कोऑपरेटिव मार्केट में भी खरीदारों का रश लग गया है। हमारे नुमाइंदे अली रजा तफसील बताएंगे। और इस्लामाबाद में मुकम्मल लॉकडाउन के खिलाफ ताजिर सरापा एहतजाज हैं। ताजिर दुकानें खोलने पर बज़िद हैं। पुलिस ताजिरों को रोकने के लिए मैदान में आ गई है। ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करते हैं अपनी नुमाइंदा बिस्मा रफ़ीक से, जो इस वक्त कराची कंपनी मार्केट में ही मौजूद हैं। हुकूमत की जानिब से कोरोना केसेस आने पर जो है वो फैसला किया गया था कि लॉकडाउन जो है 8 से लेकर 16 तारीख तक कर दिया जाएगा। लेकिन इस हवाले से मैं इस वक्त इस्लामाबाद की कराची कंपनी में मौजूद हूँ और यहाँ पर जितने भी कपड़ों की शॉप्स है वो तो बंद है, लेकिन खाने पीने की जो स्टोर्स है और मेडिकल स्टोर्स वगैरह जो है वो ओपन है। इसी हवाले से आज सुबह ही जो है वो ताजिर जो है वो सड़कों पर निकल आए हैं। उनका यही कहना है कि ईद के दिन जो है उनके कारोबार चमकाने वाले दिन होते हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो है वो लॉकडाउन का फैसला जो है इनको नाकाबिले कबूल है। इसी हवाले से ये लोग जो है वो मैदानों पर निकले और इनका ये भी कहना है कि कल की मीटिंग में ये फैसला किया गया था कि हम जो है प्रॉपर तौर पर दुकानें खोलेंगे और अपने कारोबार का जो है वो आगाज़ उसी तरह से करेंगे ताकि हमारा जो कारोबार है वो चल सके और अपने बच्चों के पेट पाल सके। इसी हवाले से बात करते हैं, मेरे साथ एक ताजिर मौजूद है। आप मुझे ये बताएं कि अगर हुकूमत ने आपके मुतालबा ना माना तो आपका अगला लाएमल क्या होगा? हमारा अगला रायमल ये होगा, हमारे जो सीनियर कायदीन है अजमल बलोच साहब, अजमल ताजरान के सदर हैं, जो रायमल वो देंगे ही करेंगे। फ़िलहाल तो अभी उनका हमारा एहतजाज चल रहा है, तो जो होगा तो फिर इंशाल्लाह उनके साथ ही हम निशाना उसके साथ उनके खड़े हुए हैं। अपने हकूक़ के लिए हम ज़रूर लड़ेंगे। ये एक साल पूरा हम बैठ के इंतज़ार करते हैं। यही हमारे 10 दिन होते हैं ईद हमारे लगेगी नहीं तो हम कहाँ जाएंगे। ये हमारे काम के 10 दिन होते हैं। जी बिल्कुल, आपने सुना इनका यही कहना है कि ईद के ये चंद दिन होते हैं जो हमारा कारोबार जो है वो चमकना शुरू होता है। लेकिन इनके साथ साथ ये भी कहना है कि इन्होंने जो है शाम 6 बजे की डेडलाइन भी दी है। इनका यही कहना है कि अगर हुकूमती जो ज़राए से अगर हमारे साथ कोई मुज़ाकरात करने यहाँ पर नहीं आया तो हम 6 बहुत बजे के शुक्रिया बाद जो है आपका। और कराची की कोऑपरेटिव मार्केट में भी खरीदारों का रश लग गया है। हमारे नुमाइंदे अली रजा मज़ीद तफसीलात बताएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, जैसे कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि कुर्ता शलवार जो है वो ईद का एक इंतहाई अहम जुज़ समझा जाता है और इस वक्त इसी चीज़ को रिपोर्ट करने के लिए हम मौजूद है कोऑपरेटिव सदर की जो एक अहम मार्केट है कुर्ता शलवार की, जहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में लोग इस वक्त अपने अपने सूट्स लेने के लिए यहाँ पर रुक कर रहे हैं। और काफ़ी लोगों को मुश्किलात का सामना इसलिए है क्योंकि सबको एक फ़िक्र खाई जा रही है कि हमारा जो सूट है वो ईद से कबल जो है वो बन सकेगा या नहीं। इधर एक साहब मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ। भाई बताइएगा कि आपको क्या मतलब कब से ढूंढ रहे हैं आप? यार भाई टाइम शॉर्ट है। हर आदमी बस यही चाह रहा है कि जल्द से जल्द हमारा काम हो और यहाँ से निकले। गर्मी आपके सामने है, गवर्नमेंट की SOPs के तहत जो टाइमिंग उन्होंने कर रखी है 6 बजे की, तो हर आदमी बहुत तकलीफ़ में परेशान है कि जल्द से जल्द हो और बस निकले। गर्मी आपके सामने है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आपने सुना कि गर्मी भी है और उसके बाद लोगों को शॉपिंग भी करनी है और ज़रूरी है कि वो अपना जो सूट है वो जल्द से जल्द परचेज़ करें ताकि वो अपने ईद के मौके पर उसको पहन सके। जी, लाहौर में आज से मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज। छोटे बड़े तमाम तजारती मराकज़ मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। लाहौर के ताजिरों ने मुकम्मल लॉकडाउन को जज़वी बना दिया। कुछ बाजार बंद हैं तो कुछ मार्केट्स में दुकानें खुली हैं। इस हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे वहीद गुज्जर से। वहीद गुज्जर, अपडेट कीजिएगा, क्या सिचुएशन है? कहीं दुकानें खुली हैं, कहीं बंद हैं, शहरी भी तसब्बुब का शिकार हो गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए शहर में लॉकडाउन का आज पहला रोज़ है और आज पहले ही रोज़ जो है हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसका पोल खुल गया है। और जिस जगह मौजूद है ये अनारकली बाज़ार है और अनारकली बाज़ार में मामूल से ज़्यादा रश आज हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि हम जब यहाँ पर पहुँचे तो दुकानदारों की जानिब से जो है शटर बंद करके बाकी जो है यहाँ पर ठेले लगा ली गए हैं और कोई भी खरीदार आता है
तो उसको जो है शटर उठा कर जो है वो उसका मतलूबा सामान जो मुहैया कर दिया जाता है, उसके बाद जो है उसको फारिग कर दिया जाता है। इसकी तरह आप फुटेज में ये भी देख सकते हैं कि जो हार रोड मार्केट है वहाँ पर भी आवाम का काफ़ी ज़्यादा रश है और ठेले जो वहाँ पर लगा दिए हैं, मोबाइल छोटे छोटे जो ठेले वहाँ पर लगे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा रश है। और जो है काबिल ज़िक्र बात यह है कि इन दोनों मार्केटों में इंतजामिया का कोई एहलकार यहाँ पर मौजूद नहीं है, ना ही पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद है, ना ज़िली इंतजामिया का कोई एहलकार यहाँ पर मौजूद है जो SOPs पर अमल दरामद करवा रहा हो। यही वजह है कि हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि आज से जो है मुकम्मल लॉकडाउन होगा। मगर आप मेरे अकल में भी देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक है, लोग जो है अपने कारोबार के असूल के लिए या मतलूबा सामान के हवाले से जो है आप कितना ज़्यादा यहाँ पर रश है, जिसकी वजह से लाहौर में आज से मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज है, लेकिन इसके अलावा कुछ जगहों पर छोटी बड़ी दुकानें खुली हुई हैं और इंतजामिया भी सिरे से गायब नजर आ रही है। वहीद गुजर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर क़ानून पंजाब राजा बशारत का कहना है कि NCOC के मुताबिक कोरोना वबा के हवाले से आइंदा 15 से 20 दिन इंतहाई अहम हैं। इसी खदशे के पेश नज़र आज से 16 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन भी नाफिज किया गया है। हमने फैसला करना है कि कोरोना को हराना है या भारत जैसी सूरत हाल पैदा करनी है। ज़रूरी है कि शहरी कोरोना पर काबू पाने के लिए हुकूमती हिदायत पर मुकम्मल अमल दरामद करें। से लेकर आगे 16 तारीख तक लॉकडाउन के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता था कि ये फ़ैसला हमने खुद करना है कि हमने अपनी ज़ात को, अपने प्यारों को, अपने मुल्क के रहने वालों को महफूज करना है या हमने अपने मुल्क में अपने पड़ोसी मुल्क भारत जैसी सूरत हाल पैदा करनी है। जबकि कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान कहते हैं कि ईद उल फितर की तातुलात का मकसद कोरोना वायरस का फैलाव रोकना है। लाहौर में 8 से 16 मई तक तमाम सयाहती और तफरीही मकामात बंद रहेंगे। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मकामी अफराद को ईद के लिए वापसी पर रुकावट नहीं होगी। बैन सूबाई और अंदरून और बैरून शहर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद रहेगी। सूबा भर बिलखुसूस लाहौर में 8 और 16 मई के दौरान तमाम सियाहती और तफरीही मकामात, इनके इर्द गिर्द कायम होटल्स, रेस्टोरेंट्स, पिकनिक स्पॉट्स, पब्लिक पार्क्स और शॉपिंग मॉल्स वगैरह बंद रहेंगे। सियाहती मकामात पर आमदोरफ्त पर पाबंदी होगी, ताहम गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुकामी अफराद को घर वापसी की इजाज़त होगी। इस दौरान बैन सूबाई, अंदरून शहर और बैरून शहर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी पाबंदी होगी। आपसे गुजारिश है कि ईद उल फितर की तातीलात के दौरान अपनी नक्ल हरकत को महदूद रखें। अपनी और अपने प्यारों की ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतियात इख्तियार करें। वेलकम बैक। पंजाब भर की तरह रावलपिंडी में भी लॉकडाउन नाफिज, छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ बंद, खरीदार और दुकानदार बाज़ारों में मौजूद हैं, जबकि रावलपिंडी पुलिस भी लॉकडाउन पर अमल दरामद कराने के लिए मुतहरिक है। मज़ीद बताएंगे रावलपिंडी से खुर्रम हाशमी। जी आपको बता चलूँ कि आज जो लॉकडाउन की सूरत हाल पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे रावलपिंडी की तमाम मेन जो मार्केटें हैं वो बंद कर दी गई हैं। इस हवाले से आपको बता चलूँ कि जो अशिया खुर्दोनोश की मार्केटें हैं, जो दुकानें हैं मुख्तलिफ इलाकों में वो खुली हुई हैं। उस हवाले से जो है अवाम खरीदो फरोख्त कर रहे हैं वहाँ पर, लेकिन जो मेन मार्केट हैं वो इस हवाले से बंद कर दी गई है। अगर ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो लोकल ट्रांसपोर्ट चल रही है, जिसमें आपको बता चलूँ कि जो जिस तरीके से टेक्सला, अटक, चकवाल, झेलम यहाँ तक गाड़ियाँ ये अभी भी जो जारी हैं, लेकिन बैन सूबाई जो ट्रांसपोर्ट है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। तो मजबूरी तौर पर अगर रावलपिंडी की बात की जाए तो लॉकडाउन का आज पहला दिन है और उस हवाले से हम देख रहे हैं कि पुलिस भी मुतहरिक है कि वो लोगों को जो है वो कम से कम निकलने दिया जाए और मार्केटों का रुख किया जाए। तो इस वक्त मजमूई सूरत हाल की अगर बात की जाए रावलपिंडी में तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी कम जो है वो पब्लिक निकली हुई है और यहाँ पे देख रहे हैं कि ट्रैफिक की भी जो रवानी है वो भी कदरे कम है। जी, इंतज़ामिया की बंदिश के बावजूद कोयटा में ताजिर बरादरी ने बाजार खोलना शुरू कर दिया। खरीदार भी बाजार पहुंचना शुरू हो गए। हमारी नुमाइंदा बुशरा कमर ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेंगी। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कोयटा की लियाकत बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर तमाम ताजिर बरादरी की जानिब से आज बाज़ार खोलना जो है वो उन्होंने शुरू कर दिया है। यही सूरत हाल जो है वो शबनम मार्केट की भी है। इसके अलावा जो है वो मस्जिद रोड पर भी तमाम दुकानें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो गई और ताजिर बरादरी की जानिब से यही कहा जा रहा है कि उन्होंने हुकूमत को कई दफ़ा कहा कि हफ्ता इतवार का जो लॉकडाउन है उसे ख़त्म करते हुए उन्हें इजाज़त दी जाए कि वो अपनी दुकानों में मौजूद सामान जो है वो फ़रोख्त करें, लेकिन हुकूमत ने इनकार कर दिया, जिस पर मजबूर होकर आज उन्होंने
उन्होंने जो है ये तमाम बाज़ार खोल दिया है। इस वक्त जो है इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी अहलकार जो है यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा कि वो लॉकडाउन की पासदारी करवाने के लिए कोई भी कार्रवाई अमल में लाए। ताहम जो है बाज़ारों में ख़रीदारों का भी रश बढ़ गया है और तमाम ख़रीदार जो हैं, चाहे जूतों की दुकानें हो, चाहे चूड़ियों की दुकानें हो, कपड़ों की दुकानें हो, ड्राई फ्रूट की दुकानें हो या कोई भी ऐसी ख़रीदारी की दुकानें, यहाँ पर शहरी जो हैं वो मौजूद हैं और मज़े से जो है अपनी ख़रीदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। जबकि ताजिर बरादरी की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि अगर हुकूमत ने सख्ती करने की कोशिश की तो अपनी गिरफ्तारियाँ देंगे, लेकिन किसी भी सूरत में जो है इन 2 दिनों में ख़ास तौर पर अपने बाज़ार बंद नहीं करेंगे। जी, कमाएंगे नहीं तो फिर खाएंगे क्या? कोयटा के ताजरों ने इस नारे के साथ लॉकडाउन में भी दुकानें खोल दी हैं। जीटीवी से गुफ्तगू में दुकानदारों का ये कहना था कि हमने हुकूमत के साथ बहुत ताउन किया, हमारी दुकानें 1 लाख रुपए किराए पर हैं, सेल्समैन की 20 से 30 हज़ार तनख्वाह हम कैसे देंगे? हुकूमत को चाहिए कि वो ईद तक कारोबार करने दें, हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? ये सुबह के जितने नौजवान तबका है वो यहाँ कोयटा शहर में आता है, हमारे दुकानदारों के साथ वो मजदूरी करता है, दिन में कमाता है, रात को खाता है। हमारा मजदूर तबका जो है वो दर पदर होता है। अगर हम लॉकडाउन करें तो ये मजदूर तबका जो है ईद में क्या खाएंगे, ये ईद के लिए क्या ले जाएंगे? तो आप देख रहे हैं पूरा बाजार बंद पड़ी हुई है और दुकानदार जो है परेशान है, उनकी चेहरे पर आप देख रहे हैं किस तरह परेशानी की हालात है। हम लोगों की कारोबार, हम सुबह कमाए शाम को खाए, हम लोगों की कारोबार, हम क्या बच्चे मर रहे हैं। आज जो है ना हम लोगों को खुला है, आज 2 दिन हम लोगों ने तो 120 पर भी अमल किया और कारोबार मुतासर हुआ इनसे बहुत। कोयटा में लॉकडाउन के बावजूद दुकानें खुल गई। शहरी कहते हैं बाजार में मजबूरी के तहत आए हैं। कोरोना वायरस का डर तो है मगर ईद की खरीदारी भी तो ज़रूरी है। मैं बहुत परेशान थी कि बाज़ार बंद हो जाएगा तो मैं कैसे ख़रीदारी करूंगी, घर में बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनके लिए चीज़ें कैसे लेकर जाऊंगी। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज मैंने बाज़ार खुला हुआ देखा है तो मैं आई हूँ और शॉपिंग कर रही हूँ। हमें कल हमारी तनख्वाहें मिली हैं तो लाजमी बात है कि जब तनख्वाह हाथ में होगी तभी इंसान बच्चों की शॉपिंग के लिए आएगा। अब ये तो हम कर नहीं सकते कि हम जो है बच्चों को बग़ैर कपड़ों के ईद उन्हें गुजारने को कहें। बाज़ार खुले हैं लेकिन वो जो ईद का एक खुशी का समा होता है वो नहीं है। ये भी शुक्र है कि चलो बाज़ार तो खुल गया है, लोग अपनी जो कुछ चीज़ें सामान वगैरह कुछ रहता है ज़रूरी सामान वो ख़रीद रहे हैं। और पेशावर समेत पूरे केपीके में 16 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। पेशावर शहर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, मज़ीद आपको बताएंगे नवाब शेर। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के मुमकिन फैलाव को रोकने के लिए खैबर पुख्तनख्वा हुकूमत की जानिब से इकदामात का सिलसिला जारी है और आज से पेशावर समेत सूबे भर में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है, जिसके तहत शहर के तमाम छोटे बड़े बाज़ार मार्केट्स मुकम्मल तौर पर बंद है, जबकि इसके साथ साथ तमाम तिजारती सरगर्मियाँ भी मुअत्तल की गई है। तो इस वक्त शहर में जो है वो मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन है। सिर्फ अशाए खुर्दनोश, मेडिसन, गोश्त और दूध की दुकानें खुली है, बाकी हर किस्म की दुकानें जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। ताजिर बिरादरी है वो इसके साथ ताउन करे ताकि इस वबा पर काबू पाया जा सके। तो इस वक्त पेशावर शहर में जो है वो मुकम्मल लॉकडाउन है और तमाम छोटे बड़े बाज़ार और तिजारती मराकज़ जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। सिर्फ ट्रांसपोर्ट जो है उनको ट्रांसपोर्ट में नरमी की गई है और उनको 2 दिन की जो है वो मोहलत दी है कि वो 2 दिन तक ट्रांसपोर्ट चलेगा, यानी आज हफ्ते के दिन और इतवार के दिन जो है वो ट्रांसपोर्ट चलेगी। इसके बाद ट्रांसपोर्ट पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद हो जाएगी और उनको भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। जी, डॉक्टर फैसल सुल्तान इस वक्त मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं। And of course, the Asian Development Bank and the World Bank have also allocated money and really other donors. So essentially it takes a village to make this happen. I am again grateful to all the excellencies, the ambassadors from all these countries. I do apologize for not being present in person, but I am present virtually and in spirit, and I truly am grateful to all the support that we have received so far. It wouldn't happen unless all of you really lent your full support and shoulder. And I know from personal experience as well how some of you have really taken it as almost a personal cause to make this happen. And I think the delay that has occurred in arrival of this relative to what was originally anticipated is despite all your efforts. So I'd like to commend all of you and to put forth and on record my personal gratitude to you, but also on behalf of the government of Pakistan and the people of Pakistan
And I'll just end by saying that truly none of us will be completely safe until we are all safe. And your presence here today and the commitment of your countries and your organizations speaks volumes. Thank you very much. खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि ननकाना साहिब के शहरी इस ईद पर नए कपड़े नहीं पहनेंगे। वजह क्या है वो भी आपको बताते हैं। वॉरबर्टन में डकैती की अनोखी वारदात हुई है। डाकू टेलर मास्टर की दुकान से 100 के करीब शहरियों के ईद के जोड़े लूटकर फरार हो गए। डाकुओं ने दुकानदार पर तशद्दुद किया और सिले सिलाए सूट लेकर रफू चक्कर हो गए। मुलजिमान जाते हुए दुकानदार को दुकान में बंद करके भी चलते बने। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं कि कराची के हल्के NA 249 के ज़िमनी इंतखाब में वोटों की दोबारा गिनती का अमल जारी है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे रिजवान अहद से। जी रिजवान अहद, बताइएगा अब तक कितने पोलिंग स्टेशंस के वोट गिने जा चुके हैं और कौन सी जमात आगे है? जी बिल्कुल, देखिए आज तीसरा रोज़ है जो वोटरों की गिनती का अमल है, आज उसका तीसरा रोज़ है और अभी भी गिनती का अमल जो है वो जारी है। अब तक 166 पोलिंग स्टेशन जो हैं उसके गिनती का अमल जो है इसका मुकम्मल कर लिया गया है। अगर उनकी बात की जाए तो अब तक यहाँ पर मुस्तरद होने वाले जो वोट हैं उनमें PSP के 446 हैं, इसके अलावा TLP की अगर बात की जाए तो 407 हैं, इसी तरह MQM की बात की जाए तो 447 हैं, नून लीग की बात की जाए तो 555 है, पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो 391 है। अभी भी देखा ये जा रहा है कि दोबारा गिनती में जो तमाम सियासी जमातें हैं उनके वोट जो हैं वो मज़ीद कम होते जा रहे हैं। आज तीसरा रोज़ है, 1 से 2 रोज़ और लगेंगे और तमाम जो गिनती का अमल है वो मुकम्मल हो जाएगा। अभी भी अगर बात की जाए तो हमारे ज़राए ये बताते हैं अंदर से जहाँ गिनती का अमल जारी है कि गिनती में अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सबसे आगे दिखाई दे रही है। अब रिज़ल्ट मुकम्मल तौर पर जब गिनती हो जाएगी उसके बाद ही हतमी तौर पर कहा जा सकता है कि कौन सी सियासी जमात जो है वो यहाँ से उसकी जीत हुई है। लेकिन अभी भी गिनती का अमल जारी है। आज तीसरा रोज़ है। शदीद गर्मी के बायस अगर बात की जाए तो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वो इस गिनती के अमल में मौजूद हैं। उसके अलावा बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।